हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हमारी छठी क्लास है। ये 5 क्लासें हमारी डेमो के लिए हो चुकी है। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, बेसिक्स को समझा हमने। चैप्टर को स्टार्ट भी कर दिया था, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को और नंबर सिस्टम को पूरा समझा था। और इस चैप्टर से संबंधित आपके जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने थ्योरी के अंदर थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। ठीक है, कुछ नहीं बचा इसके बाद में। अब जो है आपके मेन टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक के अंदर की चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण कौन कौन से दे रखे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कल बात करी थी लास्ट एलसीएम पे हम बात कर रहे थे और मैंने आपको एलसीएम जो है निकालना सिखाया था। ठीक है, तो आज हम एलसीएम पे थोड़ी सी और बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दो से ज़्यादा संख्याएं दे दे, दो संख्याओं का एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया था। अगर आपको दो से ज़्यादा संख्याएं भी दे दे तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, तो उस पर भी जो है हम बात करने वाले हैं। फिर हम सीधा एचसीएफ पे जाएंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ करने के बाद में फिर आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं, यही लिखूंगा मैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। चैप्टर है ये रियल नंबर्स और रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सॉरी, आज थोड़ा सा मेरे को तबीयत थोड़ी सही नहीं है दोस्तों, इसलिए एडजस्ट कर लिएगा प्लीज़। चलिए, तो हम जो है एलसीएम पे बात कर रहे थे, है ना। और एलसीएम पे हमने दो संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं तीन संख्याओं का एलसीएम, या दो से ज़्यादा संख्याएं हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कोई भी दे दिया। जैसे मैंने बोला कि 15, 20 और 25 तीन संख्याएं दे दी। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, दो तरीके से आप कर सकते हो इसको। पहला तरीका तो ये है कि आप गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड 15 का। ठीक है, 15 का करते हो तो 15 में सबसे पहले दो का तो नहीं जाता, तीन का भाग जाएगा, 3 5 15। ठीक है, और इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आता है 20, तो 20 को मैं 2 × 10 कर सकता हूँ। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5। ठीक है, 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गए ना, उसको ज़्यादा आगे नहीं तोड़ सकते। 25 को मैं लिख सकता हूँ बस अकेला 5 × 5 25। ठीक है, अब आप हमेशा अधिकतम घात लेंगे हमेशा एलसीएम के लिए। तो एलसीएम इसका 15, 20, 25। तो इसके अधिकतम घात क्या है, देखिए 3 की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो 3 की घात 1 गुना फिर 5 है, 5 की अधिकतम घात देखिए यहाँ पे 5 की अधिकतम घात 2 आ रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो 5 की अधिकतम घात 2 है तो वो ले लेंगे। 5 के बाद 2 दिख रहा है, 2 की अधिकतम घात यहाँ पे 2 आ रही है, ये देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 × 5 की घात 1। तो 2 की भी अधिकतम घात क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 5 × 5 2 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दिए 15, 15 चौके 60, 60 पंजे कितने होते हैं, 300।
60 पंजे 300, तो इन सब का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 जो आ जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका था एक, तो ये तरीका हम जानते हैं अच्छे से। उसके बाद जो हमारा इसके बाद जो तरीका है हमने सीखा था, उस पर ही हम बात करते हैं। चलिए, थोड़ी तबीयत डाउन है दोस्तों, तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। दूसरा तरीका हमने सीखा था कि हम जो है इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एक साथ इसको रखेंगे यहाँ पे 15, 20 और 25 एक साथ रखेंगे। फिर इसमें जो है यहाँ 0 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का देंगे सबसे पहले। इसमें नहीं जा रहा, सेम टू सेम लिख दो। इसमें जा रहा है 10 बार, इसमें नहीं जा रहा, सेम टू सेम लिख दो। फिर से 2 का जा रहा है, लिख दिया। इसमें नहीं जा रहा, सेम टू सेम लिख दो। इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें जा रहा है 25 बार। ये 5 है, ठीक है, चलेगा। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, इसमें 5 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अब देखिए 5 का जा रहा है, 1 बार, 1 बार और 5 बार। फिर 5 का जा रहा है 1 बार, 1 बार और 1 बार, ठीक है। यहाँ पे जो ख़त्म हो जाता है। अब जो यहाँ आगे वाले बचे, इन सब का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो क्या बना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये बना। जो यहाँ पे बना था 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, वो भी यहीं पे भी बन गया। इसका गुणा कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ये सेकंड मेथड था, वो फर्स्ट मेथड मैंने आपको समझाया। दोनों ही समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में करना एक ही है, दोनों अभाज्य गुणनखंडी है ना। तो आप जो है इस वाले मेथड पे जाएंगे, प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस इस पे जाएगी, आप इसी को लेंगे। सेकंड मेथड है ये, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, चलेगा, याद रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। और एलसीएम अगर 2 से ज़्यादा का हो तो कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। वैसे 4 संख्याओं का भी पूछा जा सकता है, 5 का भी पूछा जा सकता है, आप जो है इजीली निकाल लोगे, ठीक है। उनमें बस अधिकतम घात देखते जाना है और उनका मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें देखा कि 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो 3 की मैक्सिमम पावर देखी तीनों में, कहीं भी 3 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, एक ही जगह है। तो 3 की अधिकतम घात 1 लिख दिया, मैक्सिमम पावर। फिर 3 के बाद 2, 2 की देखो, 2 की 2 पावर दिख रही है और कहीं 2 नहीं दिख रहा, तो लिख दिया। 5 की भी मैक्सिमम 2 ही पावर दिख रही है, लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये था एलसीएम। अब जो है इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा है वो है एचसीएफ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एचसीएफ पे, चलिएगा। तो अपना टॉपिक लेते हैं एचसीएफ, चलिएगा। टॉपिक है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो दोस्तों माइंड मत करिएगा इतना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश में हमने कभी जो है मैंने पढ़ाया ही है बस, ठीक है, पढ़ा कभी नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मतलब कि कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके अंदर हमें वह हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे, ठीक है, दी गई संख्याओं को भाग कर दे। जैसे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 6 और 20 का एग्जांपल ले लेते हैं ना। पहला एग्जांपल ले लिया मैंने, आपके ही उसमें दे रखा है। ये दोनों आपको एक ही साथ पूछे जाएंगे, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों का अलग अलग नहीं, अलग अलग निकाल करके वहाँ पे लिख सकते हो।
फिर एक लास्ट में जो है एक बड़ा सा रिलेशन इन दोनों के बीच आता है, जो आपके चैप्टर का एंड पॉइंट भी रहेगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले वही तरीका होता है एचसीएम निकालने का कि सबसे पहले आप 6 के फैक्टर बना लो। 6 के फैक्टर 2 × 3 बनते हैं, 2 × 3। और 20 के भी फैक्टर बना लो, 2 × 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। आप याद रखिए 20 को 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तोड़ना होता है दो को, कैसे कैसे तोड़ सकते हो। अब देखिए, जो इन दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। कॉमन क्या है? एक तो देखिए 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं दिख रहा। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अगर होता तो उसको भी निकालते। 2 कॉमन दिख रहा है इसमें से, ठीक है। तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि HCF ऑफ 6 and 20 इज 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालिए, यही इसका HCF है। ठीक है, यही इसका HCF है। 2 दिख रहा था कॉमन, जो ही कॉमन है। कॉमन का मतलब यही होता है ना, जैसे मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने निकाला हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी डिवाइड कर देगा। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, आप ट्राई करके देख लो। 2 के बाद देखिए 3 लेते हैं, मान लेते हैं, तो 3 इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 4 ले लेते हैं, 4 इसको नहीं कर रहा, इसको कर रहा है। 5 ले लेते हैं, 5 इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। 6 ले लेते हैं, 6 इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। 7 ले लेते हैं, तो 7 इसको कर भी नहीं सकता। 6 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो बड़े से बड़ा 6 ले सकते हैं, लेकिन वो डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो बड़े से बड़ा, जो 6 को भी कर रहा है, 20 को भी कर रहा है, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, या दोनों के अंदर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। वही क्या होता है? HCF होता है। लेकिन LCM में क्या होता है? LCM में एक ऐसा नंबर निकालना होता है जिनमें इन दोनों का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने कोई भी नंबर सोच लिया 100, ठीक है। 100 जो है एक किसी संख्या का LCM है, तो वो 2 संख्याएं सोचो कि किन किन का LCM हो सकता है। तो ऐसी 2 संख्याएं आपको ढूंढनी होती है कि 100 में उनका भाग जाना चाहिए, है ना। और वो भी छोटी से छोटी संख्या है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नंबर सोच लो उनका एलसीएम 100 आ जाए, नहीं आ सकता। ठीक है, छोटी से छोटी हाई लोएस्ट बोला ना वहाँ पे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, सबसे छोटे से छोटा। ठीक है, तो छोटे छोटे संख्या कौन सी हो सकती है जिसमें जो 100 को डिवाइड कर दे, है ना, पूरा पूरा। और इसमें उल्टा होता है, इसमें जो 6 और 20 है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या निकालनी होती है। ठीक है, होपफुली मैं आशा करूँगा कि आप इसको जो है समझ पाए होंगे। हाँ, तो आगे एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी बुक का है। हमने एक एग्जांपल, ये जो था आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2 था ये, है ना। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2 था, उदाहरण बुक का एग्जांपल नंबर 2 हमने किया है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने होल्ड पे रखा है क्योंकि वो अभी रिलेट नहीं करता यहाँ पे, तो उसको मैं बाद में करवाऊँगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही तरीका है उसका। ठीक है, बस वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आपको करवाना है, उसमें कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो अभी एलसीएम एचसीएफ का सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा हो चुका है उदाहरण। तीसरा उदाहरण लेते हैं। 2 उदाहरण हम पाठ्य पुस्तक का ले चुके हैं, तीसरा उदाहरण जो है हम लेते हैं यहाँ पे। उदाहरण नंबर 3 आपकी बुक का ही उदाहरण है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक का ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ये साथ के साथ बुक के एग्जाम्पल करने हैं अपने थ्योरी के साथ साथ में, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, बुक का एक एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 96 और 404 का HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालनी है, LCM और HCF। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? ये वाला होता है दोस्तों, इसको ही क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। ये वाला भी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप लिख लीजिएगा। इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड। बस डायरेक्टली आपको इसी से ही निकालना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने करके दिखाया ना एचसीएफ का, बस इसी के मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आपको करना है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ नहीं करना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसमें हाईलाइट करने वाला ये वाला, ये आपको वहाँ नहीं करना, सीधा ऐसा लिखोगे और अपने माइंड के अकॉर्डिंग एचसीएफ ऐसे पूरा लिखना है ये वाला भी, और आगे 2 लिख दोगे, बस आंसर आ गया, ठीक है। चौथा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको 96 और 404 है ना, इसके क्या निकालने हैं, एक तो एलसीएम निकालना है और एक एचसीएफ निकालना है, ये दोनों निकालने हैं। ये क्वेश्चंस दे रखा है आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए मैंने वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। ये मैंने समझाने के लिए किया, लेकिन ये आपको यूज़ नहीं करना पेपर में, ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले जो है एलसीएम निकालने के लिए बोलते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे उस पर हम बात करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 96 को ऐसे लिखेंगे और 96 के फैक्टर बनाएंगे। 96 के फैक्टर क्या बनते हैं वो आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी फिर से मैं बता रहा हूँ। तो 96 में डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे 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 होता जाएगा और लास्ट में जाके 3 आएगा, ठीक है। ये मैंने कल भी करके दिखाया था आपको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार। और यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की कितनी पावर बनी, 5 बनी, और 3 की कितनी पावर बनी, 1। लिख सकते हो 1 को, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 96 को, 96 को। 404 जो है, मैं होपफुली ऐसा करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो रही होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। 404 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने कल भी समझाया था कि 2 गुना 2 गुना 101। बस ये 101 प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या आ गई है। अभाज्य मतलब जिसको भाज्य आगे भाग नहीं दे सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते। तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुना में 101 की पावर 1, इसके फैक्टर ये बने, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए हमें अधिकतम पावर लेनी होती है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, 2 की मैक्सिमम पावर तो 5 है, तो 2 की पावर 5 लिख दो, गुना में 3 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 3 लिख दो, 1 लिख दो। 101 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 101 की पावर 1 लिख दो, ठीक है। अब इनका गुना कर दो। 2 की पावर 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताइए। तो 2 की पावर 5 जो होती है वो कितना होता है, 32, 32, ठीक है। और इंटू 3 और इंटू 1, 32 कैसे हुआ देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 9696, ये आंसर आ गया, ठीक है। एलसीएम निकालने का ये आंसर आ गया अपने पास में, समझ आइए आपको अच्छे से। ये हमने एलसीएम निकाला, एक क्वेश्चन का आंसर है ऐसे। अब जो हम करेंगे वो करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। तो एचसीएफ निकालना वैसे तो आपको मैंने सिखाया है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको एक बार यहाँ पे इस साइड में जो है एचसीएफ भी जो है वो निकालना बता देता हूँ यहाँ पे। तो एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं इसका, तो तरीका वही रहेगा कि जो 96 है पहले उसके फैक्टर करने हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिखा और फिर गुना में 3। और वैसे ही 404 के करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 101। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल लीजिए, है ना। तो कॉमन देखिए, एक तो ये वाला 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक ये वाला 2 कॉमन आ रहा है ना, ये वाला 2, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, जोड़े में से एक एक बाहर लेना होता है। तो आप लिखेंगे HCF
96 404 बराबर एक तो इस जोड़े में से बाहर लेना है तो 2 ले लिया, और एक इस जोड़े में से बाहर ले लिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आंसर आ गया। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, बस ये लास्ट कॉमन था और कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसमें। ठीक है, तो 4 जो है इसका वो क्या आ गया दोस्तों, HCF आ गया। सॉरी, तो प्रॉब्लम है आज, दिक्कत है, इसलिए एडजस्ट करिएगा। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। तो ये था एलसीएम और एचसीएफ निकालना, आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 3। अब अलग शीट लेते हैं और इस शीट पे क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 4। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं, उस पर बात करते हैं, चलिएगा। तो यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे रखता हूँ मैं शीट को, अच्छे से आपको जो है समझ भी आ जाएगा। तो अब लेते हैं एग्जाम्पल 4। ये बुक का ही एग्जाम्पल है, यहाँ लिख भी देता हूँ कोने में, बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 4 है, और उसको लेते हैं एग्जाम्पल। इसको मैं हिंदी में लिख भी देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। संख्या नंबर 6, 72 और 102, सॉरी 120 है, ये 120 है। इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस इतना सा लिखूंगा कि क्वेश्चन ये है, और आंसर जो है इसका हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क आ गया। चलो बात करते हैं इसका आंसर। तो आंसर की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 672 120 ऐसे लिख देंगे, और एक अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 6 के फैक्टर बनाएंगे, 2 गुना 3। फिर 72 के फैक्टर बनाएंगे, तो 2 का भाग जा रहा है 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, और 9 में 3 का भाग दिया 3 गुना 3। यही तो होगा 72 के फैक्टर, ऐसे ही तो बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे ना फैक्टर। मैंने आप माइंड में बना लिया, आप बना सकते हो। तो इसके जो है उसके बाद क्या है, 120, 120 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा 120 में 60, और फिर 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग दिया 5, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा। सो फैक्टर बना दिए। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 की पावर कितनी है, 3 है, और 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की 3 है, और 3 की पावर कुछ 1 है, 5 की पावर भी 1 है। ठीक है, अब अधिकतम पावर निकालनी होती है, जैसे आप जानते हो। ठीक है, तो अधिकतम पावर देखिए, सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम पावर देखनी होती है। इस वाले में 2 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 ही है। इस वाले में 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की क्या सबसे पहले दिख रही है, 2 की पावर 3 मैक्सिमम दिख रही है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 दिख रही है मैक्सिमम, 2 की पावर 3, और यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 की पावर मैक्सिमम 3 दिख रही है, और 3 की पावर मैक्सिमम क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। 3 की पावर मैक्सिमम 2 दिख रही है अधिकतम पावर, और 5 की अधिकतम पावर क्या दिख रही है, 1 ही दिख रही है। तो 5 की अधिकतम पावर 1 दिख रही है, तो आप लिख देंगे। इसको हल करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का 5, तो 9 8 72,
या 8 पंजे 40, 40 निम्न कितना होता है 360। तो 360 उत्तर आ गया इसका। मैंने हल किया, एलसीएम क्या आ गया 360 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 360 आ गया। अब निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी वही तरीका, एचसीएफ 6, 72, 120 और यहाँ लिख देंगे वही 6, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और 72 जो है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 120 को वही 2 इंटू 3 इंटू यानी कि 2 की अधिकतम पावर 3, हाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि इनकी इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है वो देखिएगा। तो एक तो ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है ये वाला, ठीक, और 3 कॉमन आ रहा है क्या, देखिए 3 3 3, 3 भी कॉमन आ रहा है, ये देखिए 3 3 और 3। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, 2 और 3 दो ही चीज़ कॉमन हो सकती है, तो 2 गुना में 3, 2 3 6, 6 क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया। 2 3 6, 6 क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया। समझ में आ गई बात दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, अच्छे से चलिएगा। सॉरी, थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है, समझ आ गया। ये क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया दोस्तों ना। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिएगा, तो एक 4 एग्जाम्पल आपके हो चुके हैं और इसके बाद जो है डायरेक्ट आपकी जो वो प्रश्नावली शुरू हो जाती है। प्रश्नावली के यानी कि एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी है ना वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो उससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, उस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। इसका फाइनल कंसेप्ट भी है वो, उसके बाद हम फाइनल बात पे आते हैं। एक फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक रिलेशन है ना, वो फॉर्मूला बोल सकते हो, एक रिलेशन बोल सकते हो उस चीज़ को। चलिए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट रिलेशन, इम्पोर्टेंट रिलेशन, महत्वपूर्ण संबंध है एक किन किन के बीच में, एलसीएम और एचसीएफ के बीच, ठीक। तो याद रखिएगा, जब कोई भी संख्याएं 2 हो या 3 हो, उन संख्याओं का जब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं है, तो हमें यहाँ पे देखना होता है। हाँ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 3 संख्याओं का निकालना है ना, 3 संख्याओं का, तो ध्यान दीजिएगा कि उनका जो मल्टीप्लाई है एलसीएम और एचसीएफ का, वो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। तो 3 संख्याओं के लिए मान्य नहीं है, 2 संख्याओं के लिए ही होता है, ठीक है। नोट करके इसमें बात लिख देंगे। अगर पहले मैं लिख देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि संख्याओं, इंग्लिश में भी बताऊंगा, संख्याओं का गुणा मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या पता चला यहाँ से, ये पता चला कि एलसीएम और एचसीएफ जब किसी भी नंबर्स का निकालेंगे तो उन नंबर का आपस में गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। और अगर वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया ना, तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे काम कर गया, यानी कि वो सही है। अगर इक्वल नहीं आया तो वो नहीं है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह केवल 2 संख्याओं के लिए, केवल 2
संख्याओं के लिए ही मान्य है, दो संख्याओं के लिए ही मान्य है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। दो से ज़्यादा संख्याएं हैं तो वहाँ पे गलत हो जाता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। जैसे ये तीन संख्याओं का हमने निकाला था, उससे पहले हम दो संख्याओं का प्रूव करते हैं, फिर हम आपको बत समझाते हैं कि तीन संख्याओं का गलत कैसे होता है, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया तीन संख्याओं का, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये वाला। जैसे हमने 6 और 20 का निकाला था, वो दो संख्याएं थी, है ना, 6 और 20, ठीक है। और 6 और 20 का जो एलसीएम आया था वो कितना आया था? 6 और 20 का एलसीएम, 6 और 20 का एलसीएम कितना आया था? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 6 और 20 का हमने यहाँ पे एचसीएफ निकाला है, फिर यहाँ पे यहाँ निकाला नहीं है ना आपने, एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ तो कितना आ गया था? 2 आ गया था, ठीक है, 6 और 20 का। और एलसीएम जो है हम देख लेते हैं कितना आता है ना। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकाला, मान लेते हैं 6 का 2 × 3 और 20 को मैंने बहुत बार बता दिया, ऐसे ले सकते हैं 2 × 2 × 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है कि अधिकतम पावर लेनी होती है। तो 2 की अधिकतम पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 की अधिकतम पावर 2 ले लेंगे, 3 की अधिकतम पावर 1 है और 5 की अधिकतम पावर 1 है। तो इसको गुणा कर देंगे, 2 × 6 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया इन दोनों का। और एचसीएफ कितना आ रहा था? एचसीएफ वहाँ पे जैसे आपने देखा था तो 2 आ रहा था, है ना, 2 आ रहा था। तो क्या ये ट्रिक काम करती है कि नहीं करती, उस पर बात करते हैं। तो ट्रिक क्या थी, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था, उस पर बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि दो संख्याएं जो दे रखी है उनका मल्टीप्लाई, दो संख्याएं 6 और 20 हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम था 60 और एचसीएफ था 2, ये आ गया। तो 6 × 20 और 20 × 6, 6 × 20 कितने होते हैं? 120, और ये भी 60 दूना 120, तो ये इक्वल आ गया ना। इसका मतलब ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे काम कर गया, ठीक है, ये कंसेप्ट था, ये आपको याद रखना है। अब तीन संख्याओं के लिए एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पे ले रखा था, जिसमें हमने देखिए 6, 72 और 120 इनका हमने निकाला था, ठीक है। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। और 6, 72 और 120 ये जो है इनका एलसीएम आ रहा था, देखिए यहाँ पे एलसीएम था 360 और एचसीएफ कितना आ रहा था? एचसीएफ आ रहा था 6, तो 6। तो ये दोनों हमेशा कभी भी इक्वल में नहीं हो सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, यहाँ पे कट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है, तो इसमें ये ट्रिक काम जो है नहीं करेगी, हमेशा दो संख्याओं के लिए ही काम करेगी, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन भी कर दिया है कि यह केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर 6 नंबर पेज पे देखेंगे तो 6 नंबर पेज के ही नीचे नीचे जो है वो स्पेशल एक नोट डाल के लिखा हुआ है, नोट डाल के कि ये तीन संख्याओं के लिए काम नहीं करेगा। और इसी पेज पर ऊपर ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये केवल दो संख्याओं के लिए ही काम करता है, ठीक है, चलेगा। तो ये समझ आ गया कंसेप्ट आपको। एलसीएम और एचसीएफ का चेक करने का कि सही है कि नहीं है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे सीधा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। चलिए तो अब जो है हम अपनी यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं एक इस नंबर सिस्टम पे। उसके बाद जो हमारा डायरेक्ट टॉपिक आता है, इसके बाद जो आता है वो आता है अप्रिमेय संख्या।
बस अप्रिमेय संख्या हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको ख़त्म करेंगे। और अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं ना। चलिए, तो प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 के 7 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 जो है सॉल्व करेंगे। चलिए एक नई शीट लेते हैं, उस शीट पे हम इस को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ से रखते हैं इसको। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, प्रश्नावली एक्सरसाइज, है ना। आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा लिखने के बाद। हिंदी वाले प्रश्नावली लिख देंगे और इंग्लिश वाले जो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी? 1.1, 1.1 प्रश्नावली जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 1.1 को शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो फैक्टर का है, यानी कि गुणनखंड है। ठीक है, जो हमने गुणनखंड करने सीखे थे वही है। वो कैसे करते हैं? फैक्टर ट्री से करते हैं। फैक्टर ट्री भी आपको यहाँ पे बना सकते हैं, फैक्टर ट्री के द्वारा भी कर सकते हैं। और हमने सीखा भी था कि कैसे करते हैं फैक्टर्स, उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है इसमें वो दे रखा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमें जो है इनके फैक्टर के रूप में लिखना है, इसको फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन 1 है, उसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, एक नंबर दे रखा है 140, 140। इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने आपको मैंने सिखा चुका हूँ अच्छे से, है ना। तो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 140 के फैक्टर। 140 के फैक्टर कैसे बनाते हैं अपने यहाँ पे बना करके देख सकते हैं। चलेगा, यहाँ पे मैं बनाता हूँ 140 के फैक्टर। आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने एक लाइन लगाई और एक ये वाला मेथड यूज़ करके भी बना सकते हो। 2 से करेंगे 70, 2 से करेंगे 35, और ये और ट्री मेथड ही है, इसको ट्री मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, और फिर 2 से नहीं होगा, ये 5 से होगा, 5 7 35, और 7 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बना, फैक्टर जो बने इसके वो बने 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और ये वाला 7 भी साथ में लेना होता है। तो इसके फैक्टर बन गए, है ना। ये वाले भी साथ में लेना होता है। ये हो गया। अब फैक्टर ट्री से अगर करें तो फैक्टर ट्री क्या था, पहले 140 था, 140 है, पहले उसके हम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। 140, ठीक है, चलेगा। तो 140 जो है इसका मैंने फैक्टर ट्री से करना है, कैसे सिखाया था। 140 को पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 का भाग देंगे तो 70 आ गया। 70 आ गया, 70 को भी आगे हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। 2 का किया तो 35 आ गया। ठीक है, इनको भी 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 35 को 5 गुना 7, 5 7 35 आ गया। अब 7 और 5 दोनों को आगे नहीं तोड़ सकते। तो हमारे इसके में अंदर क्या बना, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे 7 को नहीं लेना ना, एक ही बार 7 को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे x वाले 7 को लेना है, बस s वाले 7 को नहीं लेना ना। तो यहाँ पे मैंने बोला था 2 2 5 7, 2 2 5 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात आपको। फैक्टर ट्री से भी कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड और भी है अगर हम करना सीखें। जैसे मैंने बोला कि 140 है, ठीक है,
तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए कि 140 के अंदर किसका डिवाइड होगा, तो लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 का डिवाइड होगा। 2 का डिवाइड दिमाग में करिए कि 2 का मतलब डिवाइड का मतलब तो आधा करना, आधा करेंगे तो 2 गुना 70, ठीक है। 2 गुना 70 हो जाएगा। 70 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 2 गुना 35, 2 गुना 35। 35 को लिखिए मत, 35 को भी फर्दर काट दीजिए। तो 35 को मैं 5 गुना 7 काट सकता हूँ, तो 5 गुना 7 35, बस आगे कट ही नहीं रहा। तो 2 गुना 5 गुना 7 डायरेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये इस बुक क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो ये है 156 156। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 156। 156 में भी आप एग्ज़ाम में करोगे तो डायरेक्ट आंसर कैसे करना है एग्ज़ाम में वो करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर करने के लिए जो है मैंने आपको पीछे भी करवाए थे कि फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर कैसे करेंगे, है ना। फैक्टर करने के लिए मैंने सीधा ही आपको बता दिया फैक्टर ट्री से, तो मैंने वो जो सिखाने के लिए बातें थी। और आंसर जो है पेपर में कैसे करोगे वो डायरेक्ट करोगे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे कि 156 लिखा और 156 लिखने के बाद में डायरेक्ट जो है उसको दिमाग में रखोगे। 156 को मैं कैसे काट सकता हूँ, देखिए 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड होना है तो 2 का 2 लिख देंगे और गुना लगा देंगे। 2 का डिवाइड कर दो इसमें, 2 7 14 और 2 7 14 और 2 8 16 78 आ गया। 78 दूना 156 होते हैं। उसके बाद 78 आ गया। 78 के अंदर भी 2 का डिवाइड होगा तो 2 का कर देंगे, 2 गुना 78। 78 में भी 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34। 34 दूना 78 होते हैं, ठीक है। 34 34 में भी 2 का डिवाइड होगा तो लिख देंगे 2 गुना 34। 34 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 34 को 17 दूनी 34 होते हैं, 17 आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8 और 17 8 156, 17 आ गया। 17 मैंने लिख क्यों दिया, इसलिए लिख दिया कि 17 एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, इसको आगे भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इसको 17 को जो है आगे तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया। यही फैक्टर बनेंगे, आप कैसे भी करके देख लीजिए, है ना। तो ये आंसर तो डायरेक्ट आ गया। अब देखिए मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला बनाया 156 और 2 का किया, कितने आ जाएंगे 78 78। 2 का किया 34 दूना 78, फिर 2 का किया 17 दूने 34 और 17 में सिर्फ 17 का ही डिवाइड होता है, एक आ गया। अब देख क्या बना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 70। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुना 70। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या था ऊपर वाले का, ऊपर वाले का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7, ऐसे इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा लेते हैं पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 3825 को मैं फैक्टर बनाने हैं। तो अब ऐसे मैं बना नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूँगा अपने, वैसे तो दिमाग भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसे करना है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे पेपर में भी ऐसे ही करना है। 3825 को अंदर 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 आ रहा है तो इसमें आप चेक कीजिए कि 3 का या तो 3 का भाग जाएगा या 5 का, 3 का भाग जाएगा या 5 का जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले 3 का भाग दे के देखता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 5 15, 3 का भाग जा रहा है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, और यहाँ पे हो गए 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15। ये देखिए 3 का भाग चला गया। अब देखिए अब इसमें 3 का भाग जा रहेगा, 3 चौके 12 और 3 का जा रहा है इसमें ना, 3 चौके 12। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो बार बार मेरे को जो है डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12 और उसके बाद
सात में 3 दूनी 6, एक बचा 3 पजे 15। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 3 का जा रहा है क्या, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का जाएगा, इसमें 5 का देंगे। 5 एकम 5, 5 के पाड़े में 42 नहीं आता तो कहाँ 42 से कम क्या आता है, 5 अट्ठे 40, है ना, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 85 आ गया ना। 85 में 5 का जा रहा है, 5 का देंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 में से 17 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। तो ये मैंने फैक्टर बनाए और मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। ये इसका आंसर आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज़ करके इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होंगे, आप अच्छे से नोट्स भी इसके बना रहे होंगे, मैं यही आशा करूँगा। अब इसका फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल ये है कि 5005, ये एग्जाम्पल दे रखा है ना। तो इसको वही मेथड यूज़ करेंगे, 5005। तो या तो 3 का भाग जाएगा या 5 का जाएगा। तो पहले 3 का चेक करते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छिक्के 18, 2 बच गया और 3 छिक्के 18, 2 बच गया, 25 नहीं जा रहा तो 5 का जाएगा। 5 का देंगे, 5 एकम 5 और फिर 0 0 1, ये आ गया। फिर 5 का भाग जाएगा क्या, इसमें 5 का जाता है, इसमें किसका भाग जाएगा आप देखते रहिए। लास्ट में 1 आ रहा है तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देके देखिए, 3 का तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 का पहले 3 का देके देखा था, पहले 3 का भाग देके देखा था हमने तो नहीं गया, तो अब भी नहीं जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब आगे देखिए किसका डिवाइड होगा इसमें, चलिए आप ट्राई करके देखिए, है ना, चलिएगा। चलिए, तो 3 का डिवाइड करके देखिए, आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिएगा, तो आशा करूंगा कि आपको जो है ये समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, ठीक है। तो 1001 है, इसके अंदर किसका भाग जाता है, ये देखिए दोस्तों, पता है क्या है, ये एक यूनिक नंबर है, इसका आप हमेशा याद ही रखिए। एक बहुत अच्छा यूनिक नंबर है ये, है ना, इसको याद ही रखिए आप। ठीक है, याद रखेंगे तो अच्छे से आपको कर पाएंगे ना, क्योंकि जो 5 का अगर इसमें देखे देखे तो 5 का जा रहा है क्या, पहले तो ये चेक करो। 5 का तो इसमें 5 एकम 5 और फिर 0 आ गया। 5 का जा रहा है, 5 का जाने के बाद में फिर हम देखते हैं तो 7 का जाएगा ना, 7 का जाएगा, 7 का देखते हैं। अब 7 का जाएगा इसमें, तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 3 21, 7 का चला गया। अब 7 के बाद सीधा 11 का जाएगा ना, 11 का, 11 एकम 11 और 11 3 33, 13 का जाएगा। अब डायरेक्ट 13 का, 13 एकम 13। इसको चेक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि पहले सबसे पहले चेक करने के लिए हमें जो है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको अच्छे से, आपको जो अच्छे से दिमाग में रहेगा, ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे चेक कैसे करना है। तो चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। चेक करने के लिए, हमेशा चेक करने का ऑर्डर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप 2 का चेक करें। 2 का चेक करने पे आपको पता लग जाएगा कि लास्ट में 0 आ रहा हो, इवन नंबर आ रहा हो या सम संख्या आ रही हो, तो आपको पता लग जाएगा कि 2 का होगा कि नहीं होगा। उसके बाद 2 के बाद 3 का चेक करिए, 3 के बाद 4 का नहीं करना, 5 का करिए, 5 के बाद 6 का नहीं करना, 7 का करिए, 7 के बाद 8 का करना नहीं है, 9 का करना नहीं है, 10 का नहीं करना, 11 का करना है। हमेशा प्राइम नंबर्स का ही चेक करना होता है। 11 के बाद 13 का चेक करिए, 13 के बाद 17 का चेक करिए। मतलब ये अभाज्य संख्या है सारी की सारी, तो आपको हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही चेक करना होता है, प्राइम नंबर्स का ही।
ये सीक्वेंस रखिए। अब मैंने पहले 2 का चेक किया, नहीं जा रहा था। 2 का तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अब मैंने बोला कि 5 लास्ट में आ रहा है तो या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। 3 का चेक किया, नहीं जा रहा था तो 5 का चला जा गया। 5 का चला गया, 5 के बाद सीधे मैंने 7 का चेक किया। देखिए 7 के बाद 11 का, 11 के बाद 13 का। ठीक है, मैंने 10 का उनकी बात ही नहीं की, 9 की, 10 की, है ना। तो हमेशा प्राइम नंबर जो है उन्हीं का चेक करना होता है। ठीक है, प्राइम नंबर का चेक किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। अब हम आगे वाले पे कूच करते हैं। 5वां और लास्ट क्वेश्चन है इसका। और 5वें पे अपनी बात करें तो मैं यहाँ पे 5वां क्वेश्चन करूँगा। क्वेश्चन 5वां यहाँ पे करूँगा। 5वां क्या दे रखा है? 7 4 2 9। पहले आपके एक यूक्लिड वाला मेथड था, वो आपके हटा दिया गया है। अब इस बार जो है यूक्लिड वाली नहीं है, डायरेक्ट ये न्यू एनसीईआरटी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो है अच्छे से इस पे ध्यान देना है। तो 7429 है ना, 7429 है, इसको हम करेंगे तो आप वही मेथड यूज़ करेंगे 7429 वाला, ये वाला। और यहाँ पे जो है आपको लिख देंगे 7429। लास्ट में देखिए 9 आ रहा है। सबसे पहले किसका चेक करेंगे? 9 आ रहा है तो 2 का तो चेक हो ही गया, लास्ट में इवन नंबर है नहीं, है नहीं तो 2 का तो होगा नहीं। 3 का चेक करेंगे, है ना, 3 का हो सकता है। 3 का देखेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 सत्ते 21। फिर नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा है इसमें। 5 का अब सीधा चेक करेंगे। 5 का वैसे भी नहीं जाता, क्योंकि 5 का कब जाता है? जब लास्ट में या तो क्या हो, 0 हो या 5 हो, तभी 5 का जाता है, अदरवाइज 5 का नहीं जाता। 5 के बाद 7 का चेक करते हैं। 7 एकम 7 और 6 सत्ते 42, और फिर से नहीं 7 का जा रहा, 7 का भी इसमें नहीं जा रहा, तो फिर किसका चेक करेंगे? 7 के बाद किसका? 11 का चेक करेंगे, तो 11 का भी नहीं जा रहा इसमें। 12 का चेक करते नहीं है। 13 का चेक करेंगे, 13 का भी नहीं जा रहा इसमें। तो 13 के बाद किसका चेक करते हैं? 13 के बाद 17 का चेक करते हैं। तो 17 का इसमें चेक करेंगे। 17 चौके 68, और 17 चौके 68, और चला गया ना, ये 17 से चला गया। देखिए 17 चौके 68, 4 जा 68, और कितने बच गए? 6 बच गए। 6 बच गए, 629। 629 से 62 हो गए यहाँ पे। तो 17 तिया 51, 17 तिये 51, 17 तिये 51, 51 और 62, 11 बच गए, और 11 बच गए तो ये 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119, ये आ गया 17 सत्ते 119। तो ये आ गया 437। अब 437 है तो इसमें किसका जाएगा? 19 का जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो 19 का जाएगा, तो 19 के अंदर इसमें डिवाइड कर देते हैं अपने 19 का। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दूनी 38, और 19 तीस 57। ठीक है, 19 दूना 38, 19 तीस 57, चला गया 23 पे। अब 23 में तो 23 का ही जाता है और किसी का नहीं जाता, तो 23 से कम 23। तो ये जो है कई बार जो है थोड़े से हार्ड वाले भी आते हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि 7429 के जो फैक्टर बने वो बने 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, 17, 19 और 23, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, समझ आइए आपको बात? और ये फिक्स आपको याद रखना है ना। तो ये अपना जो है यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, ये जो है हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा एलसीएम एचसीएफ पे है। तो एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन हम जो है दोस्तों कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आज जो है हो चुके हैं, और हम अपनी एक्सरसाइज को भी कल ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। वो हो जाएगा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो जो अपरिमेय संख्या मतलब प्राइम नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कल, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन है दोस्तों, है ना, तो इसलिए आज थोड़ा सा
दवाई वगैरह लेते हैं। थैंक यू।